आज बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और आईनी बेंच की तरफ से ये फैसला है, जिसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। लेकिन उसको बहरहाल ये समझा जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक नई तलवार है और वो जो पूरा मामला है ये सिविलियन के ट्रायल से मुंसलिक है उनके मिलिट्री ट्रायल से, क्योंकि इसका जो ट्रायल था वो तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला अनाउंस करने से रोका था। अब बाकायदा इस बात पे गो अहेड एक दे दिया गया है और सियासी तौर पर देखा जा रहा है इसको इस नज़रिए से कि ये पीटीआई के ऊपर एक और जो है तलवार अब लटक गई है गोया उनके ऊपर 24 नवंबर के एहतजाज के बाद अज़ां। और इससे पहले बिल्कुल इससे सब्सिक्वेंट एक जो मैटर है वो है फैज़ हमीद साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का फौजी ट्रायल और उनके हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट मार्शल की, उसको भी यही समझा जा रहा है कि वो दरअसल इम्प्लिकेट इसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब होते हैं, जबकि पीटीआई जो है वो कहते हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। बहरहाल जो कुछ बयानात हैं जो कि बतौर प्राइम मिनिस्टर भी खान साहब देते रहे हैं और अपने आउस्टर के बाद भी देते रहे हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं और उनसे कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन अब उसको बहरहाल पीटीआई दिखा रही है कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और जैसे फैज़ हमीद साहब से उनके कोई ख़ास रवाबित नहीं थे। दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, लेकिन आगे होने क्या जा रहा है ये यकीनन एक बहुत कैची सिचुएशन है, एक बड़ा कैच है, इसके ऊपर कुछ कहना अभी भी क़ब्ल वक्त है। हमारे पास अगर हमारा डेटा अलाइंड है तो हम नाज़रीन के सामने वो पेश करें, जिसमें कुछ हमने चीज़ें अमेलगमेट की हैं कि पीटीआई की तरफ से अब जो मुज़ाकरात के लिए भी एक कमेटी है, मुज़ाकरात के हवाले से मुतअद्दिद मौक़िफ़ हैं और न सिर्फ ये कि मुतअद्दिद मौक़िफ़ हैं बल्कि पे दर पे मौक़िफ़ में तब्दीलियाँ भी हमने किन वजूहात और असबाब के पेश नज़र ये तब्दीलियाँ सामने आई हैं, ये पीटीआई से ही यकीनन पूछना बनता है। लेकिन जो अब फ़िलहाल का मौक़िफ़ है वो ये है कि या तो मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात से या तो बात बनती है तो ठीक है, वरना फिर सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसके लिए तैयार हो जाएं। तो नाज़रीन ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं फौरी तौर पे, बल्कि मैं जो मेरे पास डेटा है मैं वो आपको दिखाती चलूँ कि हमारे पास क्या है। दिस इज़ रिगार्डिंग द मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस और साथ साथ जो पीटीआई ने अब एक फ्रेश दरख्वास्त दायर की है अगेंस्ट 24 नवंबर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक इस वक्त 103 अफराद के मुकदमात फौजी अदालतों में भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में कहा गया कि अदालत इसमें से जो 85 मुल्ज़िमान हैं उनका फैसला कर सकती हैं। जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए और जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने कहा कि फ़ौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। ये नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट मामला है क्योंकि 26वीं तरमीम इटसेल्फ चैलेंज हुई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम पर दायर दरख्वास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते करने का अंदिया दिया है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतल्लिक केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें इस केस के बाद सुननी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। और नाज़रीन पीटीआई ने भी एक सिमिलर जो है वो दरख्वास्त दायर की है। 24 नवंबर एहतजाज पीटीआई वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो हिदायत है जो करने के लिए अदालत से उन्होंने बाकायदा रुजू कर लिया है। ये क्रिमिनल कंप्लेंट है जो कि अब फाइनली पीटीआई ने दायर कर दी है, क्योंकि ये तनकीद इन पर की जा रही थी कि आप अपने कारकुनान के लिए जिनको कहा जा रहा है कि लापता हैं या जो शहीद हैं, शोहदा हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब ये क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई है और इसमें नाज़रीन शहबाज शरीफ समेत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। तमाम मामले पर नाज़रीन बात करते हैं और फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं।